चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। आज का पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू 3x लेस देन इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5। चलो ये कुछ नहीं है, सिर्फ दो क्वेश्चंस को क्लब करके बनाया गया। अगर आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन तो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x से छोटा होना चाहिए, एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3x बड़ा 3x छोटा होना चाहिए खुद 2x स्क्वायर माइनस 5 से। ये दो क्वेश्चंस हैं, आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, दोनों का नेट कॉमन ले लो, तभी तो आंसर आएगा ना। वेरी गुड अनिकेत, शाबाश। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, वी आर डन विद द जॉब। आप ये तो समझ पा रहे हो सारे कि ये दो क्वेश्चन हैं? सच सच बताओ। किंशुक वेरी गुड, शबदप्रीत सिंह, मनवीर सिंह वेरी गुड, तेज प्रताप सिंह शाबाश, गौरव जूत वेरी गुड, पूर्णिका, लक्की वेरी गुड, भवनीत पुल्लर, मंतेश्वर, दिव्यांश सिंगला, वैभव, कम ऑन गाइस, कीरत, मोहित सिंगला वेरी गुड, मोहित सिंगला, हर्षिता गोयल। कमान बच्चों, काफी बेसिक से चल रहा हूं। देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सिंपल सी क्वाड्रेटिक, और यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखना साइन को मैंने इसकी तरफ ही रखा है, लिख पर ऐसे लिया, समझ रहे हो ये वाली बात, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, प्लीज बी म्यूट। देखो आगे बढ़े, अब ये इसके फैक्टर्स बना लो। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, -2 -1। मिडिल टर्म स्प्लिट करके देख लो, जिसको नहीं आ रहा सीता, सम करके -3 आना चाहिए, प्रोडक्ट करके -6 आना चाहिए। कौन से ऐसे दो नंबर्स होते हैं, कौन से ऐसे दो नंबर्स होते हैं? प्रोडक्ट -10 -10 -10 कौन से नंबर है? 5 2 5। प्लीज बी म्यूट। अच्छा अब ये बन गया x-2 x-1 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा लिख के कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x। देखो अभी भी चीज तो वही है, शक्ल चेंज हो रही है बस। अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, 2x माइनस 5, यहाँ पे +1 कॉमन, 2x माइनस 5। फिर यहां से बच्चों 2x माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, वेवी कर्व बना लिया, यहाँ पे मार्क कर देंगे 1 2 टिक क्रॉस टिक, ये आंसर दे देगा 1 से 2 क्लोज क्लोज। अच्छा इसका आंसर क्या बनेगा, एक -1 मार्क होगा, एक 5/2 मार्क होगा, टिक क्रॉस टिक, एंड वी हैव दिस पार्ट्स ऑफ आंसर, -∞ टू -1 यूनियन 5/2 टू इन्फिनिटी। अब देखो हमने कॉमन क्यों निकाला, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी इस कंडीशन पे, ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी इस कंडीशन पे। मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, दोनों होनी चाहिए। मेरा क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x से छोटा भी होना चाहिए, और 3x 2x स्क्वायर माइनस 5 से छोटा होना चाहिए खुद। 3x बड़ा होना चाहिए इससे और 3x छोटा होना चाहिए इससे, तो दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। तो अब दोनों से आंसर निकालना है कॉमन। होप सो मैं समझा पा रहा हूं आपको, ये ऐसा क्यों हुआ, समझ आ गया सबको? कॉमन क्यों निकालेंगे, 1 2 यस 5/2 -1। अब मार्किंग कर लेता हूं, ये है 1 और 2 के बीच में, ये है -∞ टू -1, ये बोल रहा है 5/2 टू इन्फिनिटी, 5/2 टू इन्फिनिटी। कुछ कॉमन ही नहीं आया यार, ये तो कुछ कॉमन ही नहीं आया, समझ रहे हो?
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन, फाई। क्या बात समझ आया बेटा सबको? यस सच सर। बताओ, खुल के पूछो, जिसको डाउट है पूछो। एनीवन, कम ऑन, आस्क फ्रीली। विभा क्लियर है बेटा? दिव्यांशी, वीडियो। अगला क्वेश्चन बच्चों, solve the following system of inequation. Solve the following system of inequation. X square plus 6x minus 27 greater than 0 and x square minus 3x minus 4 less than 0. हमें इसके आंसर निकाल लो, इसके आंसर दोनों का कॉमन लेना है, सिस्टम का सॉल्यूशन बताना है। देखो सिस्टम को सॉल्व करना है, समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन ने अलग अलग पूछ लिया बस। काफी इजी है अगर ध्यान से समझें। वेरी गुड किंशुक, मनवीर सिंगला, मनवीर सिंह, लोकेश बंसल, शाबाश, प्रथमेश, खुशी, दिव्यांश, श्रेया, सभी निकालो, ये सबका निकलना चाहिए। परीक्षित, शब्द, सभी मैसेज करेंगे मुझे। चंदन, इशिता, मंतेश्वर, कीरत, वेरी गुड, करणप्रीत, साहिल सूद, दीक्षा, दिव्यम, जितेंद्र, आर्यन, अनिकेत, वैभव, तेज प्रताप, पीयूष गर्ग, दातानूर, हर्षिता, गौरव जोत, कुशल, मनन, सृष्टि, प्राची, आयुष, गुरविंदर, जयंत, कम ऑन गाइस, कम ऑन, शुभांग, हनी सिंह, वासु। चलो ध्रुव गर्ग। देखो बच्चों, जिसको अभी भी समझ नहीं आया, बस इसको फैक्टराइज करने की कला है। फैक्टराइज, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट ही चेक कर लिया करो। डिस्क्रिमिनेंट ठीक है, इसको फैक्टराइज करना पॉसिबल हो रहा है ना। सम करके 6, प्रोडक्ट करके माइनस का 27, भाई 9 माइनस 3, 9 इंटू माइनस 3, ये तो समझ रहे हो ना? अच्छा, अब क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस 9 x माइनस 3, अगर आप सीधा समझ पाते हो और आप बड़े हो गए हो, ऐसे समझ सकते हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, ये -3 और -4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 4 माइनस 1, ये तो समझ ही रहे हो, -4 प्लस 1 लेस देन 0। अच्छा, अब इसके आंसर्स क्या क्या आएंगे? -1 और 4, टिक क्रॉस टिक, ये वाला ओपन ओपन, -1 से 4 ओपन ओपन। इसके लिए आंसर क्या बनेंगे? 3 -9 टिक क्रॉस टिक, -∞ से -9 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अब नेट निकालना पड़ेगा बच्चों कॉमन, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, ये सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे, हमें तो दोनों का निकालना है ना, तभी तो सिस्टम का सोल्यूशन निकलेगा। नेट करते हैं क्लब। -1 से 4 और -9 किधर लिखेंगे? इधर, और 3 लिखेंगे इधर। ठीक है बच्चों, एक बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी और -∞ से -9। अब दूसरे पेन से करता हूं, -1 से -4, सॉरी 4। अब नेट कॉमन क्या दिख रहा है आपको? यहां से तो कोई कॉमन ही नहीं है, ये कॉमन आ गया, ये पार्ट समझ रहे हो ना, ये कॉमन आ गया 3 to 4। सो नेट आंसर मस्ट बी 3 to 4 ओपन ओपन। ये बात समझ आ गया? 3 to 4 सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। जिसको नहीं आया बेटा खुल के पूछो, पूछो मुझे, मैसेज करो, तो मैं दोबारा सारा समझा दूंगा। अभी तो हम बेसिक्स कर रहे हैं, बेसिक्स पे टाइम स्पेंड करो।
चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x का मॉड लेस देन 5। सोच के देखो थोड़ा, कुछ नहीं है, आप ऐसे बना लो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और 5 के बीच में है बस। सिंपल जुगाड़ यूज कर लिया, मैंने बताया तो था मॉड एक्स लेस देन 5, तो ये वाली चीज माइनस 5 और 5 के बीच में होगी। चाहे तो ऐसे बना लो, चाहे क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर लो, दोनों मेथड से करवाता हूं। पहले तो ऐसे करो जल्दी जल्दी फास्ट, दो क्वाड्रेटिक्स बन गई ना, ये और ये दोनों का नेट कॉमन। समझ रहे हो? कुछ रिस्पॉन्स किया करो जो स्क्रीन पे बैठे हैं। भवनीत का हो गया, वेरी गुड पुलर साहब। मनवीर सिंह, लकेश बंसल, मंतेश्वर, लक्ष्य, दिव्यांश, करणप्रीत, वेरी गुड। कर सकते हो बच्चों सारे, इसको भी समझ सकते हो सारे कि ऐसा क्यों हुआ। खुशी, वैभव, कीरत, किंशु, प्रभजोत, इशिता, गौरव जोत, अर्नव, करण सिंगला, मोहित, पीयूष, निकिता, शुभांग, परीक्षित, कृष, सृष्टि, चंदन, अनिकेत। देखो ना बेटा, दो बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक तो इसकी तरफ है साइन, माइनस 5 से बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x 5 से छोटा, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इधर टर्म्स को लेके आ सकता हूं -5। अब फैक्टर्स क्या बनेंगे -4 और -5 के, सोच के देखो, -5, 5 -1, 5 -1 ऐसा बनेगा क्या? नो सर, इसके फैक्टर ही नहीं बने। फैक्टर ही नहीं बन फाइव आया पाएंगे। सर, यस। देखो देखो कैसे, डिस्क्रिमिनेंट है इसका जो लेस देन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो आप कुछ भी एक्स डाल लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप कुछ भी एक्स डाल लो, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑल रियल नंबर्स आंसर आएगा यहां से। तो आप कुछ भी डाल के देख लो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। बताया था ना मैंने, याद करने को कहा था आप Yes, लोगों sir. को। अच्छा, Yes, अब sir. इसके फैक्टर्स मेरे हिसाब से टूट जाएंगे, -5 + 1 है ना, यस सर। और ये बन जाएगा फिर -1 से 5, टिक क्रॉस टिक, हमारा आंसर यही आ गया, -1 से 5, ओपन ओपन। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? अब तो कॉमन बड़ा निकालना बड़ा इजी है, इसको नो सॉल्यूशन नहीं बोलना, फिर तो कॉमन ही ना कुछ निकल पाता, फिर तो आंसर ही ना आता। समझो, हमें कॉमन लेना है, -1 to 5 ही नेट आंसर आ जाएगा। समझ के करो बेटा क्वेश्चन को, समझ के। क्या समझ पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. डाउट है खुल के पूछो। ओके चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को पूरे कंसेप्ट से करता हूं। जैसे यहाँ पे तो हमने ये यूज कर लिया था ना, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन ए, तो हमने ये बोल दिया x माइनस ए से a के बीच में है। अब दोबारा कंसेप्ट समझ लो जिसको नहीं आता। देखो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, अच्छे से समझना दोबारा से। ये था भाई, इसको सॉल्व करना तो हमें आता ही नहीं है, पहले मॉडुलस को ब्रेक करना पड़ेगा, वी हैव टू ब्रेक मॉडुलस। ब्रेक मॉडुलस, मॉडुलस को ब्रेक कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
केस 1 में, तो क्वेश्चन क्या बन गया भाई, मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये क्वेश्चन बन गया। आप इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व दिस थिंग, यहां से निकालो x minus 5 x plus 1 x माइनस रिपीट 5, कर दो कहां से बेटा बताओ, सर, स्टार्टिंग से रिपीट करो। क्या क्या नहीं समझ आया इसमें, ये क्वेश्चन है, ये ब्रेक किया मॉडुलस को, जब ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी जो अंदर वाली है मॉडुलस के, तो क्वेश्चन में मॉड तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, मॉड को हम ऐसे ही ब्रेक करते हैं, ये बात क्लियर है, बताओ बेटा। यस यस सर। तो जब ये होगा तब ये क्वेश्चन बन गया। अब हमारा क्वेश्चन बन गया -1 to 5, इसने दे दिया आंसर ये, बट अब इन दोनों में से क्वेश्चन को कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तभी वैलिड है ये वाला जब ये हो चुका है, ये बात मानते हो बेटा। यस अब इसको सॉल्व करें, x कॉमन निकल गया, x माइनस 4, ये बन गया 0 4 टिक क्रॉस टिक, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो अब नेट आंसर निकालना पड़ेगा इन दोनों से, बताओ नेट क्या बन रहा है। ये बोल रहा है -1 to 5, ये बोल रहा है -इन्फिनिटी to 0 4 to इन्फिनिटी। तो नेट क्या बन गया बच्चों, ये समझ आ रहा है ना, yes sir -1 to 0 यूनियन 4 to 5, ये बन रहा है। और हाँ 0 पे क्लोज आएगा क्योंकि इक्वालिटी है ना, और 4 पे भी यहाँ पे क्लोज आएगा क्योंकि इक्वालिटी है, तो हमें यहाँ पे बीच इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉमन तो आ गया ना ये भी, बात समझ गए। यस अच्छा अब अगला केस लेते हैं, अगला केस क्या कह रहा है कि x² माइनस 4x अगर लेस देन 0 हो गया। देखो दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो ये 0 से बड़ा होता या 0 से छोटा होता, सारे केस चेक हो गए। अब जब ये 0 से छोटा होगा, मतलब x इंटू एक्स माइनस 4 0 से छोटा होगा, जब ये सिचुएशन होगी तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, एक मॉड आगे माइनस लगा देगा, ये मॉड की तरफ से लगा, मशीन की तरफ से, यस मशीन की तरफ से, और क्वेश्चन बन गया अब ये। अब इसको सॉल्व करो कॉमन गाइस, देखो कॉफिशिएंट ऑफ, बनाओ सॉल्व करो, तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा और इनइक्वालिटी का। अरे सर तब होगा ना जब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, अभी थोड़ी हो जाएगा, अभी तो माइनस इधर ही रखा हुआ है। ठीक है अब देखो -1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या बनेगा, x² माइनस 4x ग्रेटर देन -5, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया बेटा, ये समझ रहे हो सारे। अब यस सर। x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, अब इसके लिए बताओ क्या बन रहा है, और इसके लिए मैं निकाल लेता हूं 0 और 4 टिक क्रॉस टिक एंड वी गेट 0 to 4 ओपन ओपन। ये तभी वैलिड है जहां से जो भी इसमें से इसको सॉल्व करके आंसर आएगा, इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही तब वैलिड है जब ये है, जब x यहां से यहां तक है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल वही जुगाड़ है मॉडुलस वाला। बताओ क्या आया यहां से, और real माइनस numbers इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ऑल रियल नंबर्स आ गया क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो नेट आंसर क्या बन गया इन दोनों का कॉमन, तो 0 to 4 ओपन ओपन। बात समझ रहे हो, ये क्वेश्चन तब वैलिड था जब ये है, तो आंसर आ गया 0 to 4। ये क्वेश्चन तब वैलिड था जब ये है, यहां से आंसर आया ये, हमें तो दोनों को प्लस करना है ना, केस 1 प्लस केस 2। बात समझ रहे हो, इसका इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है। ये बात समझ आ रही है बेटा सबको, yes sir यस सर। पक्का सारे सच बोल रहे हैं, यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes. अब हमारा आंसर बन गया -1 to 0 ओपन क्लोज यूनियन 4 to 5 क्लोज ओपन यूनियन। जो दूसरा केस है, ये तो केस 1 से आंसर आया था, दूसरे से क्या आया बताओगे, 0 to 4 ओपन ओपन क्लोज होएगा, ओपन ओपन है। अच्छा यस सर इनको तो क्लब करके लिख सकते हैं, देखो कैसे, -1 0 4 5, ये कह रहा है -1 to 0 और इस पे ये रखना है, इस पे क्लोज लेना है। ये कह रहा है 0 to 4, ये कह रहा है -4 to 5। भाई
आंसर क्लब भी करना है, कॉमन थोड़ी निकालना है, क्लब करना है। तो सारे ही आंसर बन रहे हैं, बस -1 से 5 ओपन ओपन सारे ही आंसर आ रहे हैं ना। ये तो 0 इसमें आ गया, इसमें नहीं आया, 4 इसमें आ गया, इसमें नहीं आया। समझ रहे हो? इसको कंफ्यूज मत कर लेना कि हमें कॉमन निकालना है। देखो समझ आया अब कंसेप्ट से? यस सच सच बताओ बेटा, समझ आया ना? वैसे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सीधा ये यूज कर लिया करो कि x माइनस a और a के बीच में होता है, तो यस ज्यादा अच्छा इजी हो जाता है इससे। ये भी तो हमने कंसेप्ट लगा के ही बनाया ना, ये भी तो कंसेप्ट लग के ही बना है। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? सच सच बताओ, सच सच। सर Yes, इसमें sir. कॉमन क्यों नहीं लिया? अरे भाई जय श्री राम। देखो कॉमन क्यों नहीं लिया भाई, केस 1 और केस 2 का कोई लेना देना ही नहीं आपस में। ये क्वेश्चन तब वैलिड था ये वाला जब ये, देखो दो सिचुएशंस हैं, जब ये चीज पॉजिटिव हो गई तो क्वेश्चन ये बन गया, तो आंसर ये आ गया। तो हमने इन दोनों केसेस, इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से। फिर जब अंदर वाली जो चीज थी हमारी मॉड के अंदर जो इनपुट है वो नेगेटिव हो जाती तो क्वेश्चन ये बन जाता, फिर आंसर इसका ये आया, इन दोनों में से कॉमन निकाला। केस 1 और केस 2 का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? थोड़ा सा यस सर। सोच Yes. रहे हो? बेटा समझ गए सारे? Yes, sir. यस सर Yes, sir. चलो क्वेश्चन करते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, x² माइनस 5x का मॉड इज लेस देन 6। बच्चों कर सकते हो आप लोग अगर थोड़ा ध्यान से करो, बड़ा ही सिंपल है। मनवीर सिंह का हो गया, शाबाश। लोकेश का हो गया, क्रिश का हो गया, दिव्यांश का हो गया, कीरत, अर्नव, खुशी, शुभांग, गुरकीरत, दातानूर, वैभव, ईशा, करण, लक्ष्य, गुरविंदर, प्राची, चंदन, शबद, मोहित, भवनीत, अंतेश्वर, पूर्णिका, जयंत। कम ऑन गाइस। खुनशुक, प्रभजोत, दीक्षा, सृष्टि, श्रेया, हर्षिता, अमनदीप, दिव्यम, साहिल, निकिता, देखो क्वेश्चन यही बन जाएगा, बस हमें इसको ऐसे करना है। बस ये वाला चीज -6 और 6 के बीच। अब ये दो क्वेश्चंस हैं, एक तो बन गया x² माइनस 5x ग्रेटर देन -6, ध्यान से देखो इसकी तरफ ही रखा है साइन, एंड x² माइनस 5x लेस देन 6। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x² को हमेशा पॉजिटिव रखा करें, ठीक है, ताकि वेवी कर्व इजीली लग जाए। क्या फैक्टर्स बनेंगे -5 और 6 के? -3 x + 1 x - और यहाँ पे
Sir, -6 -6 +1 एंड इसलिए लिख रहा हूं कि कॉमन निकालना है, बाद में आपको याद रहे। 2 और 3 टिक क्रॉस टिक, -∞ से 2 ओपन ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी एंड -1 6 टिक क्रॉस टिक -1 से 6। अब नेट कॉमन निकालना है क्योंकि ये भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी, तब ये सेटिस्फाई होगी, तब ये सेटिस्फाई होगी। समझ रहे हो? ये बताओ बच्चों, समझ आ रहा है? देखो कंफ्यूजन की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। फिर भी आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मैसेज कर दो अगर शर्म आ रही है बोलने में। ये कह रहा था आंसर होना चाहिए -∞ से 2 3 से इन्फिनिटी, इनमें से कुछ भी हो जाए तो चलेगा। ये बोल रहा था -1 और 6 के बीच में होना चाहिए। तो नेट कॉमन क्या आ रहा है? -1 से 2 क्लोज ओपन। देखो -1 पे नहीं ओपन ही है, यहाँ पे भी, सॉरी ये भी तो ओपन ही है ना, ये भी ओपन ही है। तो यूनियन 3 से 6, बात समझ पा रहे हो? -1 से 2 3 से 6, इनको तो क्लब कर ही नहीं पाएंगे ना क्योंकि बीच वाले नंबर्स गायब हैं। ये बात समझ गए? नेट आंसर बताओ बच्चों। Yes. सबको समझ आ गया? Yes. सभी को अच्छे से समझ आ गया? कोई कुछ पूछना चाहता है? अभी भी मॉड्यूलस में टाइम है, आप पूछ लो। कोई और क्वेश्चन करवाना चाहते हो कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, करवा दो। चलो अच्छा, अब ये क्वेश्चन भी एक बार दोबारा से समझो, पहले भी करवा चुका हूं। ब्रेकिंग का कंसेप्ट है, सिर्फ ब्रेकिंग का। क्या कर दोगे सारे? वैसे ज्यादा दिमाग लगना ही नहीं है, इसको ऐसे बना लो, इसको लेफ्ट हैंड साइड तो लेके जा सकता हूं ना, बस इसको सॉल्व करना है। 2 मॉडुलस का माइनस तो नेगेटिव आ सकता है भाई, क्योंकि हो सकता है इसका आंसर नेट पॉजिटिव नेगेटिव हो, इसका आंसर नेट पॉजिटिव थोड़ा छोटा हो, ये बड़ा हो, तो नेट पॉजिटिव आ गया, नेट नेगेटिव। थोड़ा सोचो, पहले बस इनको खोलना है। खोलना कैसे है भाई? चेक करने पड़ेंगे इंटरवल्स, क्योंकि एक आएगा -2, एक आएगा -4, क्रिटिकल पॉइंट्स तो यही बनेंगे ना। मंतेश्वर का हो गया। अब देखो माइनस खोलने से मतलब क्या है कि -2 से बड़े के लिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 3 केस बनाने पड़ेंगे, 3 केस। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है अगर x -2 से बड़ा होगा, यहाँ पे देखो ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ये भी पॉजिटिव, तो क्वेश्चन बनेगा x+2 -(x+4) इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये बनेगा x कट गए -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से तो आ गया ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉसिबल है। अब इन दोनों में से निकालना है हमें कॉमन। कॉमन क्या बनेगा इन दोनों में से? कॉमन -2 टू इन्फिनिटी क्लोज ओपन। ये आ गया केस 1 से आंसर। ये क्वेश्चन तभी वैलिड था जब ये था। देखो मॉडुलस की ब्रेकिंग करनी है, -2 से बड़े के लिए दोनों खुलेंगे पॉजिटिव, -2 और 4 के बीच में क्या हो जाएगा? -4 और -2 के बीच में ये हो जाएगा नेगेटिव, ये खुलेगा पॉजिटिव। बस ये मैंने जो ये पार्ट्स बनाए इसलिए बनाए ताकि देख पाऊं कौन सी चीज कहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव। समझ रहे हो? ये मॉडुलस की ब्रेकिंग करने के लिए है बच्चों। अब भी बताओ किसको क्या डाउट है इसमें? पूछ लो खुल के, एनीवन, कंफर्टेबली। खुल के पूछ लो बेटा। खुल के पूछो। अच्छा, अब केस सेकंड क्या बोलता है कि जब x
-2 से क्या होगा, छोटा, और -4 से बड़ा। -4 को यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूं। तो पहले वाला मॉड नेगेटिव से खुलेगा, आप सोच सकते हो, क्योंकि ये तो -2 से बड़े के लिए पॉजिटिव था, ये -4 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, ये तो फिर पॉजिटिव ही खुलना है, ये नेगेटिव खुलना है पहले वाला। तो ये मशीन आगे नेगेटिव लगा देगी, मशीन की तरफ से, ये तो क्वेश्चन में ही लगा हुआ है। अब सॉल्व कर लेते हैं, -x -2 -x -4, ये बनेगा -2x -6। अब कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाते हैं हम, वही वेवी कर्व है, अब तो साइन चेंज हो जाएगा, -6/2। ये आंसर तब वैलिड है जब x इसके बीच में है, तो हमें नेट कॉमन लेना पड़ेगा। तो नेट कॉमन क्या आएगा, अब तो सीधा सोच सकते हो वैसे, -4 -2 और यहां से -3 से बड़ा, -3 से -2 आएगा नेट कॉमन, क्लोज ओपन। क्या बात समझ आई? यहां पे तो -2 पे ओपन ही है ना। स्क्वेयरिंग बोथ साइड से भी कर सकते हैं, वैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, वो भी काफी इजी मेथड है अगर आप स्क्वेयरिंग कर लो। क्योंकि स्क्वेयरिंग क्यों कर सकते हैं, मॉडुलस दोनों तरफ पॉजिटिव है, वैसे तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, वैसे तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते ना। जैसे -2 इज लेस देन 1 है, आपने स्क्वेयरिंग कर दी, 4 इज लेस देन 1 थोड़ी होता है, समझ रहे हो? तो इसलिए इनइक्वालिटी के दोनों तरफ स्क्वेयरिंग नहीं कर सकते, बट यहाँ पे क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमेशा पॉजिटिव नंबर है, ये भी हमेशा। उससे भी करके दिखा देता हूँ, वो काफी इजी मेथड है वैसे। -3 से बड़ा, तो ये आ गया आंसर नेट। केस थर्ड क्या बनेगा, जब x -4 से छोटा होगा, इक्वलिटी तो पहले कंसीडर कर ही चुके हैं, अब दोनों नेगेटिव से खुलेंगे, ये तो क्वेश्चन में नेगेटिव था, ये एक मशीन लगाएगी, -x -2 माइनस माइनस हो जाना है प्लस, ये कट गया, 2 लेस देन 0, यहां से तो आंसर आएगा 5। दोनों का कॉमन भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि यहां से तो कुछ आंसर ही नहीं आया, वो कह रहा था -4 से छोटा। तो हमारा नेट आंसर क्या बने, भाई ने कहा वीडियो ऑन नहीं करनी, क्या लिख देखते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, -∞ से -2 क्लोज ओपन यूनियन, -2 से इन्फिनिटी, बट इससे अच्छा तो हम इसको आंसर को क्लब कर लेते हैं, क्योंकि यूनियन ही तो करना है, -3 से इन्फिनिटी क्लोज ओपन। क्या बात समझ आ गया बेटा? यस सर। देखो ये था प्योर कंसेप्ट से किया क्वेश्चन, प्योर कंसेप्ट। अच्छा, अब इसको स्केयरिंग करके इजी है, इसको स्केयरिंग करके इजी है, ये भी समझ लो। ये बहुत अच्छा बोला किसी भी बच्चे ने जिसने बोला, क्या क्वेश्चन था, x -2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू x + 4 का मॉड। देखो अगर a इज लेस देन b या इक्वल टू या a ग्रेटर देन, सर x + 2 का मॉड था। क्वेश्चन x + 2 का मॉड था, तो x Yes, + sir. 2 का मॉड ले लेते हैं। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब ये वाली चीज होती है a और b पॉजिटिव हैं, आप स्केयरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप स्केयरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केयरिंग तभी कर सकते हैं इनइक्वालिटी में जब ये दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, इसको लिख लेना। स्क्वेयरिंग का जो हम ऑपरेशन है इनइक्वालिटीज में, वो तभी लगा सकते हैं व्हेन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव, नहीं तो लगा ही नहीं पाएंगे ना। सोच के देखो, -1 इज लेस देन 2 है, यहां पे क्या होगा, स्केयरिंग कर दी, 1 इज लेस देन 4, ठीक है, यहां पे तो ओके हो गया। अब देखना ध्यान से, -1 इज ग्रेटर, -2 इसको किससे मानने, इज लेस देन 1 मान ले, -2 इज लेस देन 1। अब देखो स्केयरिंग कर दी, 4 इज लेस देन 1, क्या ऐसा होगा, नहीं होगा, तो कुछ बता नहीं सकते ना अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुए, पॉजिटिव नेगेटिव तो बता नहीं पाएंगे ना, बात समझ रहे हो? तो कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशन नहीं है ये। हाँ, अगर पॉजिटिव है फिर लगा सकते हैं, अगर पॉजिटिव है फिर लगा सकते हैं, इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैलिड है। स्केयरिंग बोथ साइड्स, इजी हो जाएगा काम बहुत ज्यादा। x + 2 के मॉड का स्केयर लेस देन इक्वल्स टू x + 4 के मॉड का स्केयर। देखो अब तो मॉड का काम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मॉड का काम क्या था, पॉजिटिव बनाना। भाई मैंने स्केयर कर दिया, वैसे ही पॉजिटिव बना दिए, मॉड को हटा दें। बात समझ रहे हो ना, ये वाली बात समझ आ रही है सबको?
मॉड का काम था पॉजिटिव बनाना, स्केयर कर दिया तो पॉजिटिव तो बन ही गए, तो ये x+2 का स्केयर ही बन गया, x+4 का स्केयर ही बन गया। बात समझ गए? अब सॉल्व कर लेते हैं। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, एक्स स्केयर कट जाएगा, सारी टर्म्स को एक तरफ लेके आ रहा हूं, तो इसको इधर ले आऊं तो ये 4x बनेगा, ये 12 बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, मैं सारी टर्म्स को इस तरफ लेके गया हूं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। देख लो आंसर वही आ गया। बात समझ रहे हो ना? है इजी मेथड, ये काफी इजी हो गया इससे तो। किसी को कुछ पूछना यहाँ पे पूछो खुल के बेटा, खुल के पूछो। लिखो अच्छे से इस मेथड को भी, सेकंड मेथड, सेकंड अप्रोच, एंड दिस गुड वन। बस ये याद रखना कि स्केयरिंग कब कर सकते हैं, जब दोनों तरफ पॉजिटिव चीजें हों। क्लियर है ना बच्चों बात मेरी? आपको समझ आ रहा है ना यार अच्छे से? Yes, sir. और उबासियां मत लो बैठे Yes, हुए, sir. ठीक है? थोड़ा कॉन्शियसली बैठो। वीडियो ऑफ कर ली पतंदर ने, ये नहीं सुधरेंगे भाई। पहले भी बेवकूफ थे, अब भी बेवकूफ हैं, आने वाले टाइम में भी बेवकूफ रहेंगे। से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पक्की हो जाए। अच्छा, x-2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू x+4 का मॉड। चलो ये क्वेश्चन कर दो, एलडीए में है आपके। स्केयरिंग वाली अप्रोच से करो, स्केयरिंग वाली से ज्यादा इजी है ना। स्केयरिंग क्यों कर सकते हैं? ताकि मॉडुलस खत्म हो जाएगा। अगर किसी को वैसे एक्चुअल में सीखना है, क्वेश्चन को एक्चुअल में फील लेनी है, तो वो कंसेप्ट वाली अप्रोच से करे। स्केयरिंग वाली से इजी हो जाता है। वेरी गुड मनवीर सिंह, लोकेश मंतेश्वर, गुरकीरत, हर्षिता गोयल, दिव्यांश सिंगला, कीरत, शबदप्रीत सिंह, ईशिता, लक्की, श्रेया, साहिल, पीयूष, सृष्टि, आर्यन, परीक्षित, दातानूर, कुशल। वेरी गुड बच्चों, मनन, चंदन, मोहित। स्केयरिंग ही करनी है तो x-2 के मॉड का स्केयर, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। कुछ पूछना चाहता है कोई इस प्रोसेस में? एनीवन? विभा? नो सर। पक्का? यस सर। विभा आप कहाँ से हैं? लहरा सर। लहरा गग्गा, क्या बात है। यस। वहां से तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे निकले हुए हैं। ये स्केयरिंग कर दी तो मॉड खत्म कर दें, क्योंकि मॉड का काम ही खत्म हो गया। तो एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 4x लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्केयर प्लस 16 प्लस 8x। एक तरफ ले जाओ सारी चीजों को, इस तरफ ले जाते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। चाहे इस तरफ ले आओ, कोई फर्क नहीं है वो तो। ये एक्स स्केयर दोनों सेम है, उधर आके ये 12x होगा, अपना इधर 12 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ रहे हो ना? इस तरफ 0 बन गया। ये तो छोटे बच्चों की तरह समझ रहे हो ना कि मुंह छोटा अभी 0 की तरफ नहीं है, मतलब ऐसे सिखाते हैं ना, वो मुंह खुला हुआ है इस तरफ को, ऐसे ही याद करते हो। तो अब ये बन गया 12x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12/12 -1। क्या यही आंसर बना? -1 से इन्फिनिटी, क्लोज ओपन। समझ गए बच्चों? -1 टू इन्फिनिटी। सभी लोग बताओ अच्छे से समझ आ गया?
Yes, sir. Am I audible? Yes. Yes, sir. Yes. अगला क्वेश्चन करते हैं। आखिरी टाइप का क्वेश्चन है ये, काफी इजी है, मैं चाहता हूं आप लोग खुद सोचो। पहले कंसेप्ट से करके दिखाओ, फिर मैं एक जुगाड़ सिखाऊंगा करने का। किंशुक का हो गया, वेरी गुड। No जुगाड़ सी। मनवीर सिंह से हो गया, मंतेश्वर से हो गया। आप सभी लोग कर सकते हो बच्चों, तो कंसेप्ट से करो, कंसेप्ट से ज्यादा मजा आएगा। दिव्यांश से हो गया, आयुष, इशिता। अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से, बस इन नोट्स को ही रिवाइज करते रहो ना, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। भवनीत, खुशी, वेरी गुड। देखो ईमानदारी से पढ़ना तो पड़ेगा घर पे। आर्यन, लक्ष्य बांसल, चंदन सिंगला, वेरी गुड। कुशल छाबड़ा, जयंत, मोहित, पलिका, पीयूष गर्ग, हर्षिता गोयल, करण सिंगला। कम ऑन बच्चों, कम ऑन। देखो मॉडुलस को ब्रेक कर लेते हैं भाई। एक बार के लिए केस मान लेता हूं जब x 0 से बढ़े, मॉड सिर्फ x के ऊपर ही है ना, 0 जा 0 से बड़े के लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। बट ये क्वेश्चन कब बना है, जब ये हो चुका है। बच्ची, वो बच्ची बात समझ रही है ना निकिता, जब ये क्वेश्चन तब बना जब ये मान चुके हैं। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस 3 x माइनस 2, ये क्या बन गया, 2 और 3 के बीच में। अब देखो 2 और 3 के बीच में इन दोनों का कॉमन लेना है, वो बाई चांस कॉमन ही आ गया। बात समझ रही हो, Yes, sir. बाई चांस कॉमन ही आ गया। अच्छा, अब अगला केस क्या बनाएंगे निकिता, X less than 0. वेरी गुड। x लेस देन 0 के लिए क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये मॉड एक आगे माइनस लगाएगा Yes, मशीन की तरफ से प्लस 6 लेस देन 0, क्योंकि इस मशीन ने इस x को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इस टर्म को। अब आप जब x नेक्स्ट लेस देन 0 पुट करोगे तो नेट तो पॉजिटिव ही बन जाएगा ना, मशीन का काम है नेगेटिव को खाना। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0, क्या बनेगा बच्चे, x प्लस 3x। 2x plus 3. तो अब माइनस 2 टिक क्रॉस टिक, -3 से -2, नेट कॉमन लेंगे, नेट कॉमन वो बाई चांस आ गया, -3 से -2 ही। समझ रही हो ना बेटा, Yes, sir. इस केस का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो नेट आंसर क्या आएगा, प्लस करके। समझ रही हो ना, इसका इससे तो कोई लेना देना नहीं था। Yes, sir. तो नेट आंसर क्या लिख सकते हैं, -3 से -2 यूनियन 2 से 3। अब इनको तो कंबाइन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है -3 -2 2 3, ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, कुछ लिख नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि बीच वाले नंबर्स गायब हैं। क्या बच्चों समझ आया, कंसेप्ट के साथ फील आया, पक्की बात है। किसी को कुछ पूछना है इसमें, पूछो। एनीवन, अच्छा अब देखो सेकंड मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। सेकंड मेथड, जुगाड़ क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 5 मॉड x प्लस 6 लेस देन 0। ध्यान से समझ लो फिर लिख लेना। देखो ये वाले x को, इसको ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो x हमेशा पॉजिटिव ही है, मॉड x लगा लो चाहे अंदर स्क्वायर के, इवन पावर के अंदर लेके जा सकता हूं ना, मॉड x लगा सकता हूं, कोई क्वेश्चन में फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्वेश्चन में फर्क थोड़ी पड़ेगा बेटा इससे। क्या ये ऑपरेशन समझ आया, Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. नो चेंज इन क्वेश्चन। देखो दोबारा समझाता हूं, एक्स का स्क्वायर ये क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है ना, पॉजिटिव है हमेशा, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं मॉड एक्स का स्क्वायर। आप एक्स को 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा। आप एक्स को 2 पुट करके देखो, 2 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा। आप -2 पुट करके देखो, -2 का स्क्वायर 4 आंसर आएगा। आप -2 का करके देखो, बस कुछ नहीं, -2 का मॉड क्या कर देगा, +2 का स्क्वायर फिर से 4। भाई आंसर तो पॉजिटिव ही आना था। Yes, sir. क्या बात समझ आ गई बेटा ये सबको कि ये ऑपरेशन लगा सकते Yes, हैं? sir. खुल के पूछो, यहां तक कोई डाउट है? ओके है। अच्छा अब देखना क्वेश्चन कितना स्वीट बन जाएगा। मॉड एक्स का स्क्वायर -5 मॉड एक्स +6 < 0। अब हम क्वेश्चन में मॉड एक्स को टी पुट कर लें, मॉड एक्स को टी पुट कर लें, मॉड एक्स को कुछ और वेरिएबल पुट कर लिया, तो टी स्क्वायर -5t +6 < 0, ये क्वेश्चन बन गया। इसके फैक्टर्स तो बनाने आते हैं, t -3 t -2, तो t की वैल्यू कहां से क्या कहां तक आ गई, t की वैल्यू कहां तक आ गई, 2 और 3 के बीच में, मतलब जो t करेगा लाई वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। क्या ये समझ आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है। Yes, sir. अब क्वेश्चन क्या बन गया, मॉड ऑफ एक्स 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। भाई टी थोड़ी निकालना था, एक्स निकालना है। अब टी को फिर से पुट कर दिया मॉड एक्स। अब इसका आंसर क्या होता है, -3 से -2, -2 2 से 3। बताओ क्या बात समझ आई? Yes, sir. Yes. खुल के पूछो। बताओ बेटा। अब आप चाहे Yes, 2 sir. क्वेश्चंस अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, तो नेट आंसर ये आएगा। देखो सबको समझ आया? Yes, sir. सभी को अच्छे से समझ आ गया अब ये चैप्टर अच्छे से? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब आप ये बताओ लॉगरिथम किस किस का कंप्लीट होना भी रहता है? सभी ने कर लिया? अरमान जी कर लिया? सर सेकंड वीडियो रहती है। अरे सर फिर आपने बोला तो है नहीं रहता है, करो ना यार कंप्लीट। सर आज कर लेते हैं। ऐसे मत करो। जयंत का रहता है, और किसका रहता है भाई अभी ईमानदारी से? सर एक डीपीपी रहती है बस। वेरी गुड। पीयूष गर्ग का रहता है, ठीक। तो डीपीपी बच्चों तो मेरी भी रहती है। कल तक का होमवर्क है कि आपको लॉगरिथम कंप्लीट करना है और ओलंपियड क्लास के लिए रेडी होना है। ओलंपियड क्लास लगानी है जो अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, पीए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाली, आप लोगों के लिए ही है वो। बात समझ रहे हो? कम ही काम दे रहा हूं, बस नोट्स को रिवाइज करना है। होमवर्क यही है कि नोट्स को अच्छे से दोबारा से क्वेश्चन करने हैं। नोट्स के क्वेश्चन ही अच्छे से करने हैं। क्या बात समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। चलो एलडीए 6 डिस्कस करवा दूं। एलडीए 6 में लॉगरिथम वाला डिस्कस करूंगा बाद में, ठीक है। 6 और 7 एलडीए लॉगरिथम के हैं, पहले सारे बच्चे कर लें, ठीक है, फिर Sir, 1 less than equal to mod of x minus 2 less than equal to 3.
ठीक है, अच्छा इसको अलग क्वेश्चन बना लो बेटा। एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। एक क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया। ठीक है प्यारे बच्चे। Yes, sir. अच्छा इन दोनों में से कॉमन लेना है अब हमें नेट आंसर। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, समझ रहे हो। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सोच के देखो ना। इसको एक बड़ा एक्स मान लेते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। Yes, sir. ये तो बड़े एक्स की वैल्यू आई है ना, +2 करना पड़ेगा। तो ये तो इन्फिनिटी रहेगा माइनस का, ये कितना हो जाएगा 1 -1 + 2। समझ रहे पुत्र। Yes, sir. ये बन गया ये नेट आंसर। बस अब तो फास्ट अप्रोच से करो। ये क्या बनेगा, x -2 -3 और 3 के बीच में। तो x किसके किसके बीच में आ गया, -1 से लेके 5 के बीच में। समझ रहे ना, +2 कर दिया। समझ रहे बेटा ये। Yes, sir. तो अब इन दोनों का कॉमन पार्ट आंसर, कॉमन आंसर। सर हाँ जी, ये x -2 <-1 वाला केस x -2 < -1 > है यार। नहीं सर, दो बनेंगे ना, एक तो >1 वाला, एक <-1। ओए गधे, तो मैंने तो सीधा कंसेप्ट नहीं यूज किया, फॉर्मूला यूज कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से -1 1 से इन्फिनिटी, ओके सर। और फिर +2 कर दिया। अब तो ऐसे ही करो सीधा यार, इजी मेथड है। नेट कॉमन निकाल लो। अब बताओ कॉमन आंसर क्या बनेगा। मेरे हिसाब से आंसर आएगा -1 -1 से 1, 3 से 5। 3,5. यूनियन 3 से 5। अगर नहीं समझ आया तो बताओ बेटा। ये दो क्वेश्चंस बन गए, इन दोनों को सॉल्व करना था। फिर आ गया समझ. ठीक है, और किसी का कुछ LDA 5 तक कोई डाउट हो। सर मेरा एक डाउट है डीपीपी में। DPP नहीं यार, वो अलग से पूछो। DPP नहीं, LDA का सारे कंप्लीट है, लक्ष्य वाले LDA। हाँ जी Correct. Yes, वो तो sir. हो गए। पक्की बात है सबके। यस Yes. सर। Sir. मुक्कास